सुभान अल्लाह। कसम खाना ही ये तो अपनी जगह पर कुरान पाक में हुक्म मौजूद है कि अगर कसम खा लो तो अपनी कसम की हिफाजत करो। कसम का कफ़ारा, अगर कसम खाने के बाद कसम की खिलाफ वर्जी की जाए तो 4 किस्में हैं। ग़ुलाम आज़ाद करना, 10 मिस्कीनों को कपड़े पहनाना, या 10 मिस्कीनों को अपना खाना खिलाना। ये 3 किस्में, इनमें से जो आसान है कर दे। अगर ये तीनों नहीं कर सकता, फिर 3 रोज़े रखे। सूरह माइदा में 6 पारे में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कफ़ारा बयान किया है कसमों के बारे में, जो मुस्तक़बल के बारे में कस्में खाई की हों कि अल्लाह की कसम मैं इस तरह करूँगा और वो काम भी जायज़ है, फिर ना करे तो फिर ये कस्में दे, कसमों का कफ़ारा दे। माजी गुज़रे हुए के बारे में कि मैंने ये काम किया है या अल्लाह की कसम मैंने ये काम नहीं किया, इसका कफ़ारा नहीं। ये तो या सच्ची है या झूठी है। अगर सच्ची है तो बरी उज़्ज़िबा है, अगर झूठी है तो जहन्नम में डुबोने वाली है। माजी की कस्में ये खानी जायज़ नहीं। अगर सच्ची है तो ठीक, अगर झूठी है तो फिर वो जहन्नम में डुबोने वाली है। यमीन गमूस, जहन्नम में डुबकी लगाने वाली, डुबो देने वाली। मुस्तक़बल की, आइंदा की, कि मैं ये काम आइंदा करूँगा या नहीं करूँगा, इसके बारे में अगर वो काम जायज़ है, नेकी का है, तो कसम की हिफाजत करनी चाहिए, वो काम करना चाहिए। अगर उस कसम को तोड़े तो फिर कफ़ारा वाजिब, जो अभी कुरान पाक के हवाले से मैंने आपके सामने बयान किया है कि 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें तो इख्तियारी हैं, और चौथी चीज़, अगर ये 3 चीज़ों में से कोई काम नहीं कर सकता तो फिर चौथा अमल है 3 नफली रोज़े रख ले, कसम का कफ़ारा अदा हो जाएगा। अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह से तौबा करे, माजी के बारे में तौबा बस। जी हाँ, जायज़ कसमों के बारे में, नाजायज़ कसमों के बारे में कसम खानी नहीं जायज़। अगर खा ले तो उसका तोड़ना वाजिब, लाजम, उसका तोड़ना लाजम। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ी खूबसूरत एक वाक़या, खाना खा रहे थे, मुर्गा पका हुआ था, खाना खा रहे थे, एक आदमी आया, बैठ गया। उन्होंने कहा आओ भाई खाना खाओ। नहीं, मैं नहीं खाता। क्यों नहीं खाते? ये मुर्गी पकी है, मुर्गा पका है। मैंने देखा था किसी मौके पर कि ये कोई गंदी चीज़ खा रही है। मैंने उस दिन से कसम खा ली कि मैं मुर्गा नहीं खाऊंगा, मैं मुर्गी का गोश्त नहीं खाऊंगा। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, आगे करीब हो के खाओ, मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम आए, हम उनके पास ऊँट लेने गए। जगह तबूक थी, जाना था, सवारी नहीं थी, सवारियाँ लेने के लिए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें सवारी नहीं दूँगा। पता नहीं, शायद आप नाराज़ थे, ये गुस्से की हालत में थे, आपने ये कर ली। मैंने आके साथियों को बताया कि अल्लाह के नबी ने इनकार कर दिया है। अभी थोड़ी ही देर हुई तो पीछे आवाज़ देने वाला कहने लगा, अबू मूसा अशरी आओ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। मैं वापस आया, आपने मुझे 6 ऊँट साथियों के लिए दिए कि जाओ अपने साथियों में बांट दो और सवारी हो। मैं ऊँट लेके साथियों के पास चला गया। मैंने साथियों को बताया, साथियों ऊँट तो मैं ले आया हूँ, लेकिन जब तक तुम में से वहाँ जाके तस्दीक ना कर लो कि अल्लाह के नबी ने पहले इनकार किया था, अब दिया है, उस वक्त तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये ना कहना कि मैंने अपनी तरफ से बात इनकार कर दिया था, तस्दीक कर लो। और फिर साथ ये बात हुई
कि अल्लाह के नबी ने तो कसम खाई थी कि मैं तुम्हें सवारी नहीं दूंगा, अब हमने अल्लाह के नबी को बुला दिया है, शायद आप कसम भूल गए हैं, आपने सवारियाँ दे दी हैं। हम अल्लाह के नबी के पास गए, हमने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद हमने आपको बुला दिया है, आपने तो कसम खाई थी। ओह, आपने फरमाया कि मैं तो ये है कि कभी भी मैं कसम खाऊं और उस कसम के खिलाफ बेहतर हो तो मैं वो काम करूंगा जो बेहतर है और कसम का कफारा दूंगा। मैंने तुमको सवारी नहीं दी, अल्लाह ने तुमको सवारी दी है। ये सवारियाँ पहले नहीं थी, अल्लाह ने दे दी हैं तो मैंने तुम्हें भेज दी हैं। ये सवारियाँ तुमको अल्लाह ने दी हैं, मैंने नहीं दी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा वजाहत फरमा दी कि अगर मैं कसम खा लूँ और कसम के ख़िलाफ़ बेहतर हो तो मैं बेहतर काम करूँगा और कसम का कफ़ारा दूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का किस्सा भी इस तरह है। मेहमानों के साथ कसम खा ली थी कि अल्लाह की कसम मैं तो तुम्हारे साथ रोटी नहीं खाऊँगा। उन्होंने कहा फिर ठीक है, अल्लाह की कसम हम भी खाना नहीं खाएँगे। ओह, अबू बकर कहने लगे हमने शैतान को राज़ी किया है, आओ खाना लाओ हम खाते हैं। खाना खाना शुरू किया, जैसे जैसे खा रहे थे नीचे नीचे खाना उसी तरह बढ़ रहा था, खाना उसी तरह बढ़ रहा था। हत्ता के खाना खा के फारग हुए तो देखा कि पता नहीं खाना पहले ज़्यादा था कि अब ज़्यादा है। दूसरे दिन अल्लाह के नबी के पास गए, आपने फरमाया अबू बकर तू कसम में ज़्यादा पक्का है और अच्छा है, यानी तू ज़्यादा नेकी वाला है। और कहा ना कि या रसूलल्लाह वो कसम में जीत गए, मैं हार गया। फरमाया नहीं अबू बकर तू जीत गया है, तू कसम का कफ़ारा देना है और ये कसम तोड़ देनी, ये तेरा अमल उनसे ज़्यादा नेकी वाला है, बेहतर है। कसम खाई हो तो उसको तोड़ा जा सकता है। नजायज़ नहीं, नजायज़ कसम तो जायज़ नहीं, उसका तोड़ना लाजम है। हाँ, कफ़ारे के बारे में इख्तलाफ है, लेकिन ये राज्य यही बात है कि उसका भी कफ़ारा देगा। मसलन किसी रिश्तेदार से नाराज़गी होगी, कसम डाल ली, अल्लाह की कसम मैं इससे बोलूँगा नहीं, हालांकि रिश्तेदारी तोड़ना जायज़ नहीं, तो अपनी कसम को तोड़े, उसके साथ बोले, बात करे, कसम की खिलाफ वर्जी करे और कसम का कफ़ारा दे दे, कसम का कफ़ारा दे दे। एक है जो सोचे समझे बगैर कसमें होती हैं, सोचे समझे अल्लाह कसम मैं ऐसा नहीं किया, अल्लाह कसम ये है, अल्लाह कसम मैं ये करूँगा, अल्लाह कसम, इरादा नहीं तकिया कलाम है। कई लोग बड़ी बातूनी होते हैं, हालांकि इंसान को चाहिए कि तकविया कलाम भी अच्छा बनाए, इसकी भी इस्लाह करनी चाहिए, लेकिन जो इस तरह बग़ैर इरादे की कसम होती है उसका कफ़ारा नहीं और उस पर मुआखज़ा भी नहीं। ये अल्लाह की रहमत है कि यमीन लगव, इसे कहते हैं लगव कसम, लगव कसम से इसका कोई कफ़ारा नहीं। और ईमान वालों का वसफ़ ये है वल्लज़ीना हुम अनिल लगवे मोरज़ून, वो लगव बातों से एराज़ करते हैं। ऐसा गंदा तकिया कलाम बनाना नहीं चाहिए, अगर हो तो छोड़े, आदत अपनी बदले। अल्लाह से मुआफ़ी मांगे, ज़रूर एडी लम्बी कर दी थी, कसम खाई और वो मर गया। इतना ज़िद्दी ना हो, पक्के हो, इतना पक्का नहीं होना चाहिए। जल्दी इंसान को अपना गुस्सा ख़त्म कर देना चाहिए। फिर अल्लाह से मुआफ़ी मांगे, अल्लाह से मुआफ़ी मांगे कि मैंने अपने भाई से ये कता कलामी की रखी है, उसके हक़ में कसरत से दुआएं करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका गुनाह मुआफ़ कर देगा। उसके हक़ में कसरत से दुआएं करे। जिससे ना बोलने की कसम खाई और वो मर गया,
अब उसके लिए दुआएं करेगी, या अल्लाह उसको बख्श ले, या अल्लाह उसके दर्जात बुलंद कर दे, अल्लाह उसको जन्नत में अल्लाह कोठी दे दे, अल्लाह उसको ऐसे कर दे, अल्लाह उसके बच्चों को पीछे से खुश रख, ये उनके लिए दुआएं करे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उसके हक में दुआ आपके गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।